निर्विकल्प दशा कहेंगे। उसी समय निर्विकल्पता हुई और स्वरूप में अहम आ गया कि अभी तक अहम शरीर पर था और अब अहम किस में आ गया, आत्मा में अहम हो गया कि अब हमें कौन, अपने को कौन लग रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये लगने लगा है ना। तो वो जब अपने को आत्मा ही मैं हूँ ऐसा लगने लगा कि ये जो बस मैं हूँ और सदाकाल रहने वाला हूँ और उसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसा जो अहम आ जाता है, उस अहम को ही क्या कहते हैं, निर्विकल्प दशा, अनुभूति का काल, सम्यक दर्शन, अनिवृत्तिकरण, जो कहें सारे परिणामों से निवृत्त हो जाना। तो ऐसी जो अनिवृत्तिकरण होती है वही ही क्या कहलाती है, करण की लास्ट स्टेज है। प्रायोगिक लब्धि तक तो कल अपन ने चर्चा किए थे, अभव्यों को भी हो जाती है। किनको हो जाती है, अभव्य भी क्या कर लेते हैं कि ज्ञान में अपना गे स्वागे बना लेते हैं, लेकिन अभव्य जीव क्या नहीं कर पाते हैं, उनके क्या नहीं हो पाती है, कर पाते हैं कह रहे हैं, हो नहीं पाती, क्या नहीं हो पाती है, करण लब्धि में अनिवृत्तिकरण नहीं हो पाता है ना। करण लब्धि में भी कौन सा, कहाँ तक नहीं आ पाते, अनिवृत्तिकरण तक नहीं आ पाते है ना। तो इसलिए वहाँ का, तो ये 5 हो गए। अब इसके बाद क्या है, छायोपसामिक सम्यक दर्शन है ना। तो कल जो विशेषताएं बताई थी एक बार दोहरा लेते हैं, प्रश्न नंबर 68 का, सम्यक दर्शन प्राप्ति की अन्य विशेषताएं। पहला क्या है, कौन सा होना चाहिए, संगी होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता, असंगियों को नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, भव्यों को होगा, किसको नहीं होगा, भव्यों को नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, जागृत अवस्था में होगा, सोते हुए नहीं होगा। उसके बाद चारों नहीं, मंद कषायों को होगा, तीव्र कषायों को नहीं होगा। देखो कल भाभी एक क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि कषाय होती है, तो एक बताएं, कषाय का स्वरूप में तीव्र कषाय और मंद कषाय का स्वरूप समझना चाहिए। तीव्र कषाय क्या है कि तीव्र कषाय ये है कि जो अनंतानुबंधी संबंधी परिणाम होते हैं वो तीव्र कषाय है। हम देवशास्त्र गुरु की अभिनय थोड़ी कर रहे हैं, रूबी भाभी ध्यान दे रहे हो, हम कौन सी अभिनय नहीं कर रहे हैं, देवशास्त्र गुरु की परिणाम, हमारा परिणाम बिगड़ गया, आपको ये लगे कि हमको घर गृहस्थी में रहते हैं तो कषाय हो जाती है, हमें कहने में आ जाता है, लेट खाएं तो कहने में आ जाता है, जल्दी नहीं आए तो कहने में आ जाता है, अच्छे से नहीं खाएं तो कहने में आ जाता है, कई बारी खाने पीने के नाम पर भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी बहस हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो सब लेस्या है, वो सब क्या है, लेस्या है, वो अनंतानुबंधी नहीं है। यदि आपको देवशास्त्र गुरु के प्रति, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति कोई परिणाम हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कि उसको कहेंगे हम, कि उसका नाम कहेंगे कि वो परिणाम कैसा है, कि वो बिगड़ा हुआ परिणाम है। इसके अतिरिक्त वो बिगड़ा हुआ परिणाम थोड़ी है ना, वो तीव्र कषाय रूप परिणाम नहीं है, वो कैसा है कि वो घर में न्याय नीति रूप परिणाम है। जैसे कहें रामचंद्र जी ने युद्ध लड़े, तो रामचंद्र जी ने युद्ध लड़े थे, तो वो युद्ध की जो लड़ाई हुई थी वो तीव्र कषाय की थी कि मंद कषाय की थी, आप क्या कहोगे। रामचंद्र जी की जो लड़ाई थी सीता जी के लिए उन्होंने लड़ाई की, गलत कर रहे थे सही कर रहे थे, हाँ, उनको रावण से कितना द्वेष था, थोड़ा द्वेष था कि बहुत द्वेष था, उन्हें किससे द्वेष था, अरे द्वेष हुए बिना क्या लड़ाई हो जाती इतनी बड़ी। रामचंद्र जी को कोई लड़ाई जो हुई थी तो वो कैसी थी, आपका क्या कहना है, अरे धर्म के लिए कहाँ लड़ रहे थे, वो तो सीधा सीधा अपनी पत्नी के लिए लड़ रहे थे। एक तो धर्म की लड़ाई, धर्म के लिए लड़ाई, साधर्म के लिए लड़ाई तो उनने उनसे किए थे, वज्रकर्ण और सिंहोदर थे ना, तो सिंहोदर से जो झगड़ा हुआ था वो झगड़ा कैसा हुआ था, सिंहोदर से जो झगड़ा हुआ था वह झगड़ा था किसके लिए, कि धर्म के लिए। वज्रकर्ण जो थे वो अंगूठी में प्रतिमा लिए हुए थे और उसके दर्शन करते थे, तो सिंहोदर राजा को पता चल गया कि ये क्या करते हैं, अंगूठी में विराजमान प्रतिमा का ही प्रणाम करते हैं और राजा को प्रणाम नहीं करते। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करूँगा, करूँगा तो मात्र देवशास्त्र गुरु को ही प्रणाम करूँगा, इसके अतिरिक्त मैं किसी को प्रणाम नहीं करूँगा। जब ऐसी बात पता चल गई सिंहोदर राजा को, तो वो उनको बंदी बनाने बुला रहे थे, तो बंदी बनाने बुला रहे थे, तो ये बात किसी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से कह दिए। तो जैसे ही रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को पता चली, तो रामचंद्र जी वहाँ पर किसके पास लड़ने पहुँच गए, कि सिंहोदर को बंदी बना लिया। तो सिंहोदर को जो बंदी बनाया था वो धर्म के लिए लड़ाई थी, ये तो अपनी पत्नी के लिए लड़ाई थी, मोह की लड़ाई थी, पत्नी के लिए लड़ रहे थे,
पर पत्नी पत्नी के लिए लड़ना भी क्या, कौन सी हिंसा होगी, बता सकते हो? संकल्पी हिंसा है, आरंभी है, उद्योगी है कि विरोधी है? विरोधी हिंसा थी वो। कौन सी हिंसा थी वो? विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा की अभी वो त्यागी है कि नहीं है? नहीं थे वो। अणुव्रति भी हो, यदि कोई पंचम गुण स्थान वर्ती भी हो, तो वो विरोधी हिंसा का क्या नहीं होता? त्यागी नहीं होता, है ना। वो विरोध कर रहा है। जैसे कोई राजा है और कोई राजा है वो लड़ाई कर रहा है, किसके लिए? अपने राज्य को बचाने के लिए। तो अपने राज्य को बचाने के लिए उसका युद्ध है, तो वह युद्ध कैसा है? वह भी कैसा कहलाएगा? विरोधी हिंसा का कहलाएगा। कैसी हिंसा का है वो? विरोधी हिंसा का है। तो ऐसे यहाँ पर भी कहना है, ये भी कैसा था? ये भी कैसा था? विरोधी हिंसा थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि ये विरोधी हिंसा होती है। कौन सी हिंसा होती है? विरोधी हिंसा होती है। तो विरोधी हिंसा का अभी पंचम गुण स्थान वर्ती भी त्याग नहीं कर पाते। कौन त्याग नहीं कर पाते? पंचम गुण स्थान वर्ती भी त्याग नहीं कर पाते। तो अपने को, तो आपको जो, आप खुद एनालिसिस कीजिए। आपको यदि क्लास में आने के लिए कोई कषाय हो जाए, कोई चिढ़ आ जाए, कोई जिद आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आपको आपका जो विकल्प है वो कैसा है? कैसा है वो? विरोधी नहीं है। तो कौन सा है? कि वो तो शुभ भाव है। कौन सा भाव है? शुभ भाव है। वो शुभ भाव की तीव्र लेशा है। आपने कैसे कह दिए परिणाम बिगड़ जाते हैं? वो परिणाम बिगड़ना, वो परिणाम थोड़ी बिगड़े। वो तो कैसा भाव हो गया कि वो शुभ भाव है कि जल्दी खा लो, पी लो, जल्दी से क्लास में जाना है ना। तो वो परिणाम बिगड़े नहीं है। इसलिए ये नहीं समझना कि ऐसे परिणामों में हम कहें मंद कषायों को ही होती है, तो ये सोचें कि क्या है कि मंद कषायों को ही होती है, तो अपन ने सोच लिए कि अपन इतना भी नहीं बोल सकते। तो ऐसा नहीं है ना। सहज पने से पुण्य भाव के रूप में, ऐसा मैंने बता दिया आपसे कि लड़ाई तक के हो सकती है। किसके लिए? अपने लिए। पांडवों ने भी युद्ध किए। पांडवों का युद्ध किसके लिए था? 5 गांव के लिए लड़ाई कर रहे थे वो। कितने गांव के लिए? 5 गांव के लिए। तो 5 गांव के लिए लड़ाई करना उनका तीव्र कषाय थी कि मंद कषाय? कैसी कषाय थी? ये न्याय रूप लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी? महाभारत हो गया जबकि खून की नदियां बह गई। और दीदी क्या कह रही हैं आप? ये तीव्र कषाय नहीं थी। वो कौन सी लड़ाई थी? मंद कषाय थी। तीव्र कषाय अनंतानुबंधी की अपेक्षा देखें तो आत्मा की रुचि नहीं होना, ये तीव्र कषाय। हमें आत्मा पसंद नहीं आती, ये तीव्र कषाय। हमें आत्मानुभवन, आत्मज्ञानी पसंद नहीं आते, आत्मा बताने वाले पसंद नहीं आते, ये तीव्र कषाय। समझ में आया? तो ये था तीव्र कषाय और मंद कषाय। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना आगे का है, छायोपसामिक सम्यक दर्शन। कौन सा